सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपने थंबनेल पर से देख ही लिया होगा कि आज के वीडियो में हम किस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये आप देखने में डिफिकल्ट लगेगा, पर आपको अगर एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया कि इस पर आपको बेसिकली करना क्या है, तो आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर इसको बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अगर वो क्वेश्चन सोल्व करूँ इससे पहले मैं आपको एक छोटे से कंसेप्ट के बारे में बताना चाहूँगा। अगर वो आपने ठीक से समझ लिया तो ये क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई इक्वेशन लिखूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ठीक है, सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अब इसका अगर मैं रूट फाइंड आउट करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है। आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो अभी समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या, इसके दो रूट हो गए। यहाँ पर x की जितनी भी मैक्सिमम पावर होगी ना, उतने ही उस इक्वेशन के रूट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पावर 3 होती तो इस इक्वेशन के 3 रूट आते। यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब इसके 2 ही रूट आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, फॉर एक तो उस रूट के बारे में बात करें, दो रूट के बारे में, तो वो क्या होगा, x = -b ± b² -4ac / 2 है। समझ में आ रहा है? -b ± √b² - 4ac / 2 है। ये दो रूट है। दो कैसे, देखिए, एक तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं। यहाँ पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये रूट को अगर मैं थोड़ा अलग करके लिखूँ तो एक रूट होगा -b + √b² - 4ac / 2 है, एंड दूसरा रूट होगा -b -√b² - 4ac / 2 है। प्लस भी आ सकता है, माइनस भी। तो इसको अलग अलग नहीं लिखना है, तो आप एक ही जगह पर प्लस माइनस करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए दो रूट आ गए, ये दो रूट हो गए। यहाँ पर b क्या है, या जो x का कोफिशिएंट होगा वो b, यहाँ पर a क्या है, x² का कोफिशिएंट, और c जो कांस्टेंट टर्म बचेगी वो। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्यों बताया, इसका एक रीजन है। क्या है, देखिए इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस रूट को, इन दोनों में अगर यहाँ पर मैं लिखूँ b² - 4ac > 0, मतलब ये जो रूट के अंदर जो नंबर है ना, वो 0 से बड़ा है, मतलब वो पॉजिटिव है। एक बात अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, रूट में हमेशा नंबर जो है वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर रूट में -2 है, या फिर -13 12 है, -13 है, ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर हो, जब भी वो माइनस में आएगा तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, हमेशा नंबर +14 या फिर +25 ऐसे ही पॉजिटिव ही नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो ही वो वैलिड होगा। अगर यहाँ पर देखिए मैंने कहा b² - 4ac > 0 है, यहाँ पर देखिए इक्वल टू भी नहीं लिखा है मैंने, मतलब 0 से बड़ा है। 0 भी नहीं है, 1 है, या तो मिनिमम वो ये नंबर 1 हो सकता है, 2, मतलब वो पॉजिटिव है, मतलब ये रूट में पॉजिटिव नंबर आएगा। तो दो रूट हो गए, -b प्लस यहाँ पर जो कुछ भी पॉजिटिव होगा वो, और ये -b माइनस यहाँ पर जो पॉजिटिव आएगा नंबर वो। ठीक है, तो यहाँ पर दो रूट हो गए। तो आप कह सकते हो कि इसके दो रियल रूट आएंगे। ठीक है, एक ये क्योंकि ये > 0 है। अब इसी केस में मैं अगर लिखूं b² - 4ac < 0, मतलब ये नेगेटिव में है, तो क्या ये वैलिड होगा? ये वैलिड नहीं हो सकता। अगर ये वैलिड नहीं है तो ये पूरा रूट जो है वो भी वैलिड नहीं होगा। जैसा मैंने यहाँ कहा, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होगा तो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा b² - 4ac अगर < 0 है तो। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने बात की < 0 > 0, अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि अगर b² - 4ac = 0 है तब क्या होगा। देखिए जब ये इक्वल टू 0 होगा तब ये यहाँ पर देखिए क्या होगा, b² - 4ac = 0, यहाँ पर भी b² - 4ac = 0, ये दोनों जगह 0, तो -b + 0 / 2 है, तो ये क्या आएगा, -b / 2 होगा। यहाँ पर देखिए ये 0, तो -b - 0, तो -b / 2 ही आएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए दोनों रूट सेम आ गए। तो जब भी b² - 4ac = 0 होगा तो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए b² - 4ac = 0, यहाँ पर भी b² - 4ac = 0, ये दोनों जगह 0, तो -b + 0 / 2 है, तो यहाँ पर देखिए ये 0, तो -b - 0 - 0, तो ये क्या आएगा, -b / 2 ही आएगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए दोनों रूट सेम आ गए। तो जब भी b² - 4ac = 0 होगा तो रियल रूट्स
आर इक्वल, ठीक है, दोनों रूट सेम हो जाएंगे जब भी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। आई एम श्योर आपको ये सब कुछ समझ में आया। अब जो मैं क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ, अगर आपको इतना सा भी पता है तो आप उस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड्स के अंदर बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए वो क्वेश्चन क्या था जो मैंने आपको थंबनेल में दिया है। वो इक्वेशन थी m इंटू एक्स 5x माइनस 6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कहा क्या है, यहाँ पर हमें m की वैल्यू जो है वो बतानी है अगर इस इक्वेशन के जो रूट है वो इक्वल है, ठीक है। दोनों रूट जो है इस इक्वेशन के वो इक्वल है तो m की वैल्यू बताओ। अब देखिए अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा, m को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5m(x²) माइनस 6m इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये फॉर्म में आ गई ना, x² x एंड कॉन्स्टेंट टर्म, x² x एंड कॉन्स्टेंट टर्म। अब देखिए यहाँ पर आपको कंडीशन दी है रूट्स आर इक्वल, मतलब रूट्स इक्वल होने चाहिए। तो आप बताओ इन तीन केस में से कौन सा केस आएगा। जब भी रूट इक्वल होगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट केस उसमें क्या करेंगे, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो अगर मैं b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर b क्या होगा, यहाँ पर b क्या था, जो x का कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होगा, -6m। याद रखना साइन हमेशा साथ में लेनी है, ठीक है, प्लस हो या माइनस हो, पर आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, अगर माइनस लोगे तो भी वो प्लस ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी लेना जरूरी है। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, -6m का स्क्वायर -4, a क्या होगा, यहाँ पर a क्या था, x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x² का क्या है कोफिशिएंट 5m इंटू c कॉन्स्टेंट टर्म 9 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है। अब इसको क्या होगा, -6m का स्क्वायर 36m², ये माइनस है, इस बाजू जाएंगे तो प्लस। अगर मैं लिखूँ डायरेक्ट 5 इंटू 4 20 इंटू 9 180m इज इक्वल टू 0। अब इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो होगा क्या 36m² इज इक्वल टू 180m। यहाँ पर 1m है और यहाँ पर 2 है तो 1m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बचा क्या यहाँ पर m, तो m की वैल्यू क्या होगी 180 डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 5। तो m की वैल्यू यहाँ पर आएगी 5। m की वैल्यू अगर आप यहाँ पर 5 पुट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा ना रूट वो इक्वल आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था, आई एम श्योर आपको समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो फिर भी एक बार वीडियो को देखिए, अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको आंसर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर सोल्व कर सकते हो अगर आपको ऐसी 3 कंडीशन पता है। अगर यहाँ पर लिख लेता कि m की वैल्यू बताओ कि रूट्स रियल होने चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए, रूट डिफरेंट एंड रियल होने चाहिए, तो क्या कंडीशन होगी, ये पहली वाली, उसको ग्रेटर देन 0 कर दो। मतलब m की जब भी 5 से ज़्यादा वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल m की अगर 6 वैल्यू होगी 7 होगी तो इसका जो रूट हो गया ना वो डिफरेंट रूट हो गए। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि इस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब कोई रूट है ही नहीं, तब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को लेस देन 0 कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा m लेस देन 5, मतलब m की वैल्यू 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, कोई भी होगी, तब उस केस में इस इक्वेशन के रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह समझ में आया एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।